हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो ये साल का मेरा पहला रिएक्शन वीडियो है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करना, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन आएगा आपकी स्क्रीन के बिल्कुल साइड में, उसको भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ नेहा के व्लॉग के ऊपर। जस्ट अभी मैंने नेहा का व्लॉग देखा, और आज से पहले यानी कि जो पहले उनका वीडियो आया था 3 दिन के व्लॉग का कंबाइंड रिएक्शन मैं यहाँ पे आप लोगों को दूंगी। बिना स्किप करे हुए पूरा रिएक्शन वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत कश्मीरी इयररिंग्स जो मेरे पर्सनल फेवरेट हो गए हैं। मैंने काफ़ी सारे कश्मीरी इयररिंग्स मंगाए थे और उनमें से ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट हो गए हैं। इसका रीज़न आपको बताऊं क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ ना गोल्ड का कॉम्बिनेशन इन्होंने किया है। आप देखिए, ऊपर से आपको पूरा सिल्वर ऑक्सीडाइज है, और जो इसके घुंघरू यहाँ पे लगे हुए हैं ये सारे के सारे घुंघरू गोल्डन है। और सबसे अच्छी बात है कि ये छन छन नहीं हो रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे लोगों को छन छन पसंद होता है, बट मुझे ना छन छन वाली आवाज़ अच्छी नहीं लगती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगे हैं। मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी अपनी किसी आउटफिट के साथ इन्हें कैरी ज़रूर करूँगी। सो अगर आपको भी लाइट वेट में बहुत ही रिजनेबल प्राइस में एक कश्मीरी इयररिंग्स चाहिए जो आपके वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न और एथनिक तीनों ही वियर के साथ जाएंगे, रीजन बिहाइंड कि ये गोल्ड और ऑक्सीडाइज का कॉम्बिनेशन है, तो ये इयररिंग्स आपको मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे। आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है, इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में चले जाना, वहाँ पे मैंने बहुत सारे और भी लिंक डाले हैं, तो वहाँ से भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो ये बुके जो आप देख रहे हैं, ये बुके मेरी फैमिली की तरफ से मुझे न्यू ईयर पे मिला है। ये एक्नॉलेजमेंट होता है एक बहू का, एक बेटी का, एक लाइफ पार्टनर का, एक मम्मा का, एक भाभी का, एक देवरानी का। जब आपको आपकी पूरी फैमिली एक्नॉलेज करती है तो आपको इससे ज़्यादा दुनिया की कोई ट्रॉफी मायने नहीं रखती। तो ये मेरी पूरी साल की मेहनत जो मेरी फैमिली ने बहुत प्यार से मुझे फूलों के साथ मेरी नए साल की शुरुआत करी है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइज, नए साल के साथ नेहा ने क्या धमाका किया। मतलब साल का पहला ही वीडियो और इतना बेहतरीन ब्रांड कोलैब। आप जानते हैं कि नेहा ने आज अपनी वीडियो में जो ब्रांड कोलैब किया है, ये ब्रांड इतना पुराना है कि जब आई वॉज डूइंग माई कोर्स उस समय पे भी ये ब्रांड चलता था। साल के शुरुआत में ही सीधा चौका अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कहीं ना कहीं दिखने लगी है वो काम करने की ललक नेहा के अंदर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल की शुरुआत जितनी दमदार करी है ना, बस ऐसे ही यहाँ पे बिना रुके अब काम करते जाना है, क्योंकि अब बारी तुम्हारे काम करने की है। बहुत लेजीपन दिखा लिया पिछले साल, और इस साल उतनी ही दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसा नहीं है कि नेहा की फैन फॉलोइंग नहीं है, उसको बहुत लोग प्यार करते हैं। और जैसे ही नेहा ने वीडियो यूट्यूब वगैरह पे काम करना छोड़ा, कम करा बेसिकली, तो उसकी ऑडियंस उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। लेकिन जैसे ही वापस से उसने अपना कमबैक किया, आप व्यूज़ देखिए। सिंपल सी व्लॉगिंग है और उस पर व्यूज़ देखिए। मतलब इतनी सिंपल व्लॉगिंग में भी अगर वो 1 लाख प्लस व्यूज़ लेके आ रही है ना, तो ये जनता का प्यार है। इसका मतलब कि जनता की तरफ से ग्रीन फ्लैग है कि आप काम करो, आपको काम करते हुए जनता देखना चाहती है। जहाँ पे इस वक्त पे बेसिकली न्यू ईयर टाइम पे बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे व्लॉग्स में, बहुत सारे क्रिएटर्स के व्यूज ड्रॉप हो जाते हैं। वहीं पे नेहा का जो लास्ट व्लॉग है आज से पहले का, उसमें भी गाइस 75 प्लस व्यूज आए हैं। अगेन जनता का प्यार कि जनता आपको देखना चाहती है। उस वाली वीडियो में नेहा अपनी बेटी को लेके मॉल में गई हुई थी, जहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी।
इस समय पे नेहा की बेटी की जो एज है ना, इस समय पे एक बेटी को अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि बच्चे बोलने वाले हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाले हो जाते हैं। और इस समय पे नेहा जिस तरीके से अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, बिल्कुल इसी तरीके से उसको पकड़ के रखना है अपने साथ और उसकी बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाना है। मम्मी पापा के साथ बच्चे एक बार फिर भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चे हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं। और जो ये जनरेशन है ना, इस जनरेशन को कहते हैं जेन अल्फा। ये सोचो कि जेनजी वाली जनरेशन के साथ डील करना इतना मुश्किल है, तो ये जेन अल्फा जनरेशन है, इसके साथ तो आपको फ्रेंड बन के ही चलना पड़ेगा। तो नेहा ने एक कदम बढ़ाया है, जो कदम है अपनी बच्ची की खुशियों के लिए आगे बढ़ के, उसकी ख्वाहिशें, उसकी चॉइसेस, क्योंकि जब तक बच्चा छोटा होता है ना, उसका जो आशियाना होता है ना, वो बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, अपने साथ के फ्रेंड्स को देखता है और फ्रेंड्स के साथ बातें करता है, गॉसिप करता है, फ्रेंड्स यहाँ की चीज़ें बताते हैं, वहाँ की चीज़ें, तो बच्चे के मन में भी ना बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि मेरे साथ के बच्चे यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इन्होंने ये चीज़ भी देखी है, इन्होंने वो चीज़ भी देखी है, तो वहाँ पे उसको फिर ऑकवर्ड फील होता है। तो लाइफ में ना एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है एक्सपोजर। जैसा कि आपको पता है कि आप अपनी बेटी के लिए पिता भी हैं, माँ भी हैं, उसकी दोस्त भी हैं, तो उसको ज़िंदगी का एक्सपोजर ज़रूर दिलाना कि ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे ऐसी कोई चीज़ जो उसके सामने आए और वो ये ना बोले कि अरे ये तो मैं लाइफ में कभी करा ही नहीं, कोई ऐसी कॉमन चीज सामने आ जाए, तो उसको लाइफ का हर एक एक्सपोजर देना। डिपेंडेंसी इस साल बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बनो। नाउ उसके पास अब अपनी खुद की गाड़ी है, ड्राइविंग भी सीख रही है, किस हद तक सीख चुकी है, कहाँ तक सीख चुकी है, इसका भी हमें आइडिया नहीं है। लेकिन जिस दिन वो अपनी पूरी फुल फ्लेज्ड ड्राइविंग करके दिखाएगी, तभी हम लोगों को आइडिया लगेगा कि वो इतने दिनों, जितने दिनों वो काम नहीं कर रही थी वाईटी पे, उसने अपने आप में कितना काम किया है, अपने अंदर कितनी चीज़ें जो है, अपनी स्किल्स कितनी डेवलप करी। बेसिकली हम इन्हें स्किल्स कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि नेहा के अंदर स्किल्स नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स है, प्लस उसके अंदर टैलेंट भी है, लेकिन उसने काम नहीं किया। लेकिन अगर अब वो काम करेगी तो अपनी स्किल को इन्हेंस भी कर सकती है। यस, एक सिंगल मॉम को ड्राइविंग आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया भाभी सपोर्टिव हैं, नो डाउट, फैमिली में हर कोई सपोर्टिव है, लेकिन उनकी भी अब अपनी खुद की एक फैमिली है। और ऑल टाइम वो अवेलेबल हर किसी के लिए हो ये ज़रूरी नहीं होगा, उनके भी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ थोड़ी डिवाइड हो जाती हैं, हमेशा अवेलेबिलिटी नहीं रहती। तो वहाँ पे अगर आप डिपेंड रहते हो किसी के ऊपर, तो आपके बहुत सारे काम छूट जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आपके पास आने वाले होते हैं वो आप, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड हो तो आप वो नहीं कर पाते हो। लेकिन इस साल आपको हर कोई प्रोजेक्ट करना है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने अपने हाथ से नहीं देना, चाहे उस अपॉर्चुनिटी के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मतलब कितनी भी, क्योंकि आपकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर तो आपको ही करना पड़ेगा। ये भी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस उसकी ख्वाहिशें पूरा करना, उसको एक अच्छी अपब्रिंगिंग देना, उसको एक्सपोजर देना लाइफ का, कि उसे लाइफ में कभी भी ऐसा फील ना हो कि बाकी बच्चों से मेरे पास चीज़ें कम है, लिमिटेड है। तो उसके लिए सबसे पहले घर से निकलना शुरू करना पड़ेगा। जब घर से बाहर निकलोगी, इधर उधर जाओगी, अलग अलग शहर, अलग अलग सिटी, अलग अलग लोगों से इंट्रैक्शन होगा, क्योंकि अभी तक नेहा की जो लाइफ है ना गाइस, वो बहुत कंफर्ट जोन में रही है। अगर आप सबने नोटिस किया होगा, अपने दोस्तों के बीच रही पहले, उसके बाद अपनी फैमिली के बीच में रही, तो उसका इंटरेक्शन बाहर आपने देखा होगा बहुत कम है। इसे कहते हैं थोड़ा सा कम एक्सपोजर होना। लेकिन जब वो घर से बाहर कदम निकालेगी, चाहे वो इवेंट्स के लिए निकाले, चाहे वो ब्रांड कोलैब्स के लिए निकाले, प्रमोशन के लिए निकाले, एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाए, तो उसका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। प्लस जब भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से इंटरेक्ट होगी, उनसे मिलेगी, तो अच्छा एक्सपोजर लाइफ का मिलेगा, अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। फिर धीरे धीरे हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती, हम अपने आप में सक्षम होते हैं, राइट। तो मुझे आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगा। पावरफुल इसीलिए लगा क्योंकि साल का पहला व्लॉग हर कोई नॉर्मल विश के साथ शुरू कर रहा है, लेकिन नेहा ने साल का पहला व्लॉग ही काम के साथ शुरू करा। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है गाइस कि अब वो रुकने वाली नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि उसके पास काम नहीं है, वो कामलेस हो गई है, आई मीन उसके पास प्रमोशंस नहीं है ना। तो देखो, ये भी एक
धप्पा ही है कि ऐसा नहीं है कि काम की कमी दुनिया में किसी इंसान के पास है, बस वो करने के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा है, करने के लिए अपना मूड नहीं बना पा रहा है, अपना मन नहीं बना पा रहा है। लेकिन अगर आप किसी चीज को ठान लो तो आपको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं खींच सकती। और इस साल में एक्चुअली मैं खुद भी दिल से चाहती हूं कि मैं उसको आगे बढ़ता हुआ देखूं। जितना नुकसान उसका पिछले साल हुआ है, चाहे आप मॉनेटरी लॉस बोलो, चाहे आप किसी भी तरीके का लॉस बोलो, अब उस लॉस की भरपाई करने का वक्त है। और वो भरपाई किसी से रिवेंज लेके या किसी को नीचा दिखा के नहीं, वो भरपाई करके दिखानी है अपने काम के बलबूते पे, अपने कंटेंट के बलबूते पे, अपनी वीडियोस की क्वालिटी के बलबूते पे, अपनी ग्रोथ के बलबूते पे। ज़रूरी नहीं होता ज़िंदगी में कि हम किसी को नीचा दिखा के ही ऊपर चढ़ सकते हैं, या किसी को टॉन्ट मार के, किसी को पोक करके, या अगली पिछली सालों पुरानी बातें लाके ही हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, आप एक फ्रेश कंटेंट के साथ, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है नेहा की खुद की 4 से 5 वीडियो, जहां पे कोई पास्ट लाइफ का जिक्र नहीं है, जहां पे कोई सिंपैथी कार्ड प्ले नहीं किया गया है। एक फ्रेश वीडियो, फ्रेश व्लॉग अपनी बेटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उस फ्रेश वीडियो को भी लोगों ने कितना अप्रिशिएट और कितना प्यार किया है। इसे कहते हैं कि कंटेंट की भूख ना होके कंटेंट क्रिएट करना, एक प्रोडक्टिव कंटेंट क्रिएट करना बिना किसी नेगेटिविटी के। तो साल का पहला वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मेरा मन किया कि मैं भी रिएक्शन दूंगी। मैंने वैसे भी आप लोगों को कह दिया था पिछले साल ही कि कुछ चीज़ें हमें बोल के नहीं बतानी पड़ती, करके बतानी पड़ती है। और मैं भी अपनी रिएक्शन वीडियोस में कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रिएक्शंस के माध्यम से करके बताऊंगी कि अगर किसी भी रीज़न से XYZ किसी भी रीज़न से हमारी किसी भी बात से सामने वाले का अगर कोई मोरल डाउन हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, तो उसको बिल्ड करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हर कोई इंसान चीज़ें सुधार सकता है और सुधारने का मौका हर किसी को हर वक्त मिलता है। तो अब सुधारने का टाइम है। और सुधारेंगे कैसे कि एक औरत जिसको बहुत नीचे गिरा दिया था, अब उसको इतना तो स्टेबल करना है कि वो अपनी आगे की लाइफ और अपनी बच्ची की लाइफ बहुत अच्छे से जी पाए। अगेन मैं बोल रही हूँ कि सिंपैथी कार्ड खेल के या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ के आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। वैसे मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि नेहा ऐसी अपनी व्लॉगिंग में कोई कंटेंट नहीं लेके आएगी जिसमें कहीं से भी गड़े मुर्दे उखड़ रहे हो, क्योंकि वो फ्रेश कंटेंट बनाने में बिलीव करती है और उसने ये चीज़ अपनी वीडियोस में हमें प्रूव भी करी है। लेकिन पूरा साल है और इस साल हम फ्रेश कंटेंट ही देखना चाहेंगे, और उसी पे मुझे भी खुद भी रिएक्शन बनाने में मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और मैं खुद भी दिल से चाहती हूँ कि मैं जब भी रिएक्शन बनाऊँ नेहा के व्लॉग में तो एक पॉजिटिविटी के साथ बनाऊँ, और वो पॉजिटिविटी के साथ मैं तभी बना पाऊँगी, पॉजिटिव वीडियोस, पॉजिटिव व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नेहा, आपको अपनी बेटी के लिए अब बिना रुके बिना थमे ऐसे ही काम करते रहना है, और बाकी वीडियोस पे रिव्यू देने का काम हमारा है। कहीं पे लगेगा कि आप गलत कर रही हैं, गलत जा रही हैं, तो आपकी वीडियोस के आधार पे आपको यहीं पे रिएक्शन के माध्यम से ज़रूर कॉल आउट किया जाएगा। पर अगर आप अच्छा कर रही हैं, अच्छा जा रही हैं, अच्छा दिखा रही हैं, तो इसी वीडियो के माध्यम से आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। लेकिन आपको अब नीचे गिराया नहीं जाएगा, आपको लाइफ में स्टेबल बनाया जाएगा। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि हम बहुत ऊपर उठा देंगे, नहीं, लेकिन आपको लाइफ में स्टेबल बनाया जाएगा, इतना स्टेबल कि आपका काम करने में मन लगे, काम को छोड़ के बैठने में मन ना लगे, आपका मन लगे कि नहीं भाई काम करना है, मैं काम करूँगी, लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं, है ना। तो बाकी दाल रोटी हमने पिछले साल खाई हो या नहीं खाई हो, लेकिन नेहा के व्लॉग के ऊपर तो इस साल आलू के पराठे खाने का मन है। तो होपफुली कि नेहा हमें अच्छा अच्छा कंटेंट देगी रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए, ताकि इस साल हमें आलू के पराठे, फ्राइड राइस, चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हमें सब कुछ खाने का मौका मिले। क्या बोलती है पब्लिक? तो चलिए गाइज, इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।